the Women in Science. Good morning everyone, respected honorable judges, teachers and all the fellow students. हम H1 इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्टूडेंट्स हम सब आपके सामने एक साइंस ड्रामा प्रस्तुत करने जा रहे थे. The theme of the drama is science and technology for the benefit of the science and the subject theme is women in science. यह शब्द केवल एक शब्द नहीं है और ना ही इसे परिभाषा के गोद में पिरोया जा सकता है. अपने आप ही समस्त सृष्टि का आधार है नारी. इस साइंस ड्रामा के माध्यम से यह एक छोटा सा प्रयास है विज्ञान के क्षेत्र में नारी के अविस्मरणीय योगदान को दिखाने का और यह साबित करने का कि रूढ़िवादी सोच, सामाजिक जिम्मेदारी और परंपराओं को पार कर इन्होंने न केवल एक पहचान बनाई बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन गई. आइए देखते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में नारी ने अपना किस प्रकार अभूतपूर्व योगदान दिया. ये है मान्या 1867 पुणे के वारसा में चल रही, जहाँ पर उस समय रूस का शासन था. 7 भाई बहनों में सबसे छोटी, लेकिन जैसे प्रतिभाओं का समंदर बढ़ता हो इसमें. पिता विज्ञान के शिष्य थे जो घर पर ही खोजबीन में लगे रहते. नहीं मान्या, मान्या नहीं. उसके उन गायों को मान्या देखती रहती और उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहती. बताता हूँ. ये हमारे विज्ञान के औजार है और पहली बात इनका क्या काम, तो ये हमें नई नई चीजों को खोजने में मदद आते हैं. अरे मान्या बेटा, माँ के पास मत जाओ क्योंकि उनकी तबीयत खराब है. माँ को टोबैटिक है, संक्रमण में फैलने वाली बीमारी. वह अपनी बच्ची को प्यार तो करना चाहती है लेकिन डरती है. डरती है कि उसकी बच्ची को भी नहीं. लेकिन एक दिन जिसका डर था वही हुआ. मान्या की माँ ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया. अरे बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? अरे इसकी तो सांसें ही नहीं चल रही है. नहीं, तुम हमें कैसे छोड़ के जा सकती हो? ये नहीं हो सकता. नहीं बच्चों, रोना बंद करो बच्चों. मैं जानता हूँ कि यह हमारे लिए बहुत मुश्किल का समय है, लेकिन हमें इसे डट के सामना करना होगा और तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो. और इस तरह मान्या का बचपन माँ के प्यार के बिना ही गुजरा. लेकिन बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं है. लेकिन कोई बात नहीं, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ. माँ के जाने का दुख और आर्थिक तंगी की मार. लेकिन किसी ने सच कहा है, जब इरादे मजबूत हो तो कोई मुश्किल ऐसी बनी नहीं है जो हमें आगे बढ़ने से रोक सके. मान्या ने अपना संघर्ष जारी रखा और अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की. फॉरेन में रूस का शासन है, वहाँ लड़कियों को कॉलेज जाकर पढ़ाई करना मना है. लेकिन सरकार से छिपाकर कुछ जगह फूतल पर चल रहे थे. मान्या और द्रोव्या ने वहाँ जाकर अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की. और फिर एक दिन लेकिन क्या कीजिए, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम दोनों एक साथ पढ़ सकें. मेरे पास एक सुझाव है. पहले आप फ्रांस जाकर पढ़ाई पूरी कीजिए, तब तक मैं यहाँ नौकरी करके आपकी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगी. तुम लोग समझदार. द्रोव्या अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए पेरिस चली जाती है और मान्या
आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और उसे जो पैसे मिलते हैं वह ध्रुव्या को भेज देती है। ध्रुव्या की डॉक्टरी की पढ़ाई पूरे होने के बाद वह पेरिस में ही पहुंच जाती है और उसकी पढ़ाई पूरी होते ही मान्या भी चल पड़ती है पेरिस। आर्थिक हालात कम होने के कारण वह एक छोटे से कमरे में ही रहती है। में हवादार और एकदम सिदम वाला कमरा, ऊपर से रूप सफा देने वाली भयानक खाई, लेकिन पढ़ाई पर इतना जुनून कि खाने पीने की चीज का ध्यान ही न रहता उसे। और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि मैरी को एमएससी फिजिक्स से स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है और इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि मैरी इस स्थान पर पहुंचने वाली फ्रांस की सबसे पहली महिला है। कुछ सालों बाद मैरी को अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एमएससी मैथ से स्वर्ण पदक से नवाजा जाता है। सच में यह एक ऐतिहासिक पल था और इसके बाद से मैरी केमिस्ट्री में पीएचडी करती और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखती। 1895 में उसकी शादी फ्रांस के एक महान वैज्ञानिक पेरिन क्यूरी के साथ होती है और अब वो बन जाती है मैरी क्यूरी। दोनों ने अपना पूरा समय प्रयोगशाला में समर्पित कर दिया। विज्ञान जगत में दो क्रांतिकारी थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मैरी क्यूरी और पियरी क्यूरी, जिन्होंने मिलकर दो महत्वपूर्ण रेडियो सर्जन रेडियम और पोलोनियम जो चिकित्सा के क्षेत्र में एक मेघ का कथन साबित हुआ। अगले दिन सुप्रभात। आज की ताज़ा खबर। मैरी क्यूरी और पियरी क्यूरी को तो चुना गया है 1903 के विश्व सर्वोच्च सम्मान पर पुरस्कार के लिए, जो चिकित्सा के क्षेत्र में एक मेघ का कथन साबित हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख का आना जाना लगा ही रहता है। 1906 में पैरी क्यूरी की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। दुख की इस घड़ी में मैरी को झंझोड़ के रख दिया, लेकिन मैरी बहुत बहादुर थी। कोई भी विपत्ति उसे अपने लक्ष्य से बिगाड़ ना सकी। उसने अपना कार्य जारी रखा जो पैरी क्यूरी अधूरा छोड़ गए थे। सुप्रभात। आज की ताज़ा खबर। मैरी क्यूरी को रेडियम की शुद्धिकरण के लिए चुना गया है 1911 के नोबेल पुरस्कार के लिए। इतिहास के पन्नों में यह स्वर्णीय दिन हमेशा यादगार रहेगा और इसी के साथ मैरी क्यूरी बनी विश्व की पहली महिला जिन्होंने यह पुरस्कार 2 बार प्राप्त किया। मैरी क्यूरी ने अपना पूरा जीवन प्रयोगशाला में समर्पित कर दिया, लेकिन उसका परिणाम कुछ दर्दनाक हुआ। जो रसायनों के साथ आप काम करने की वजह से आपकी बॉडी रेडियो एक्टिव हो गई है। इसकी वजह से आपको अपना स्टिक मलेरिया हो गया। धीरे धीरे वह इतनी कमजोर हो गई कि बैठना उठना भी मुश्किल हो गया। डैम में लगातार रेडियो एक्टिव पदार्थों के साथ रहकर और उन्हें अपनी जेब में रखने की वजह से उनका शरीर भी रेडियो एक्टिव हो गया था। 4 जुलाई 1947 को एक लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मैरी को रेडियो एक्टिव हो गया है, इससे किसी को नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए हमें इनके शरीर को भारी बक्सों में बंद करके रखना होगा। हम ये चाहते तो नहीं है, लेकिन हमें इनके शरीर को सीमेंट में रखना होगा ताकि इनके शरीर से निकलने वाले रेडिएशन से किसी को भी नुकसान ना पहुंचे।
अंतिम श्वास छोड़ने वाली मैरी क्यूरी का उनको शत शत नमन। मित्रांनो, माझा व्हिडिओ आवडल्यास माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कॉमेंट्स करा आणि माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.